ये हैं अफगानिस्तान के गायक हबीबुल्लाह शाबाब। तालिबान के कब्जे से पहले ये अफगानिस्तान में गाना गाया करते थे और बहुत ही मशहूर हैं वहाँ पर। लेकिन अब ये किस हालत में हैं, ये बताने से पहले हम आपको इनकी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल तस्वीरों में दिख रहे हैं ये है हबीबुल्लाह शाबाब, जो कि पेशे से सिंगर थे, लेकिन अब ये सब्जी बेचते नजर आ रहे हैं। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों से ऐसे कई तस्वीरें आईं, कई फोटोज आए, जिन्होंने लोगों को चौंका दिया कि आखिर आज लोग जो है वहां पर किस हाल में जीने को मजबूर हैं। उसी कड़ी में एक ये भी तस्वीर है, और ये तस्वीर जो है हबीबुल्लाह शाबाब की है, और इस तस्वीर में ये सब्जी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। हबीबुल्लाह शाबाब पेशे से गायक थे, लेकिन अब इन्होंने गायकी छोड़ दी है, क्योंकि अब ये जीने के लिए अब दुकान खोल चुके हैं और अब ये सब्जी बेच रहे हैं। अपनी आवाज से लोगों का मनोरंजन करने वाले हबीबुल्लाह शाबाब गायकी छोड़कर सब्जी बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा है कि वो अब गाना नहीं चाहते, वो केवल अपने बेटे के साथ बिजनेस पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहते हैं। दरअसल हबीबुल्लाह शाबाब सब्जी बेचने का काम करने लगे हैं जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। आपको बता दें कि हबीबुल्लाह शाबाब हेलमंड के एक लीडिंग आर्टिस्ट और गायक हैं। जी हाँ, इनकी गायकी के लोग दीवाने हैं, और ये जब गाते हैं तो लोग थिरकने लगते हैं। लेकिन आज ये जो गायक है वो सब्जी बेचने को मजबूर है। इनकी आवाज इतनी सुंदर है कि कहिए बत। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में ये नहीं बताया है कि आखिर उन्होंने सिंगिंग से बिजनेस की ओर जाने का रास्ता क्यों चुना, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद से जिस तरह आर्टिस्ट वहां से भागे हैं, ये साफ है कि हुनर को पीछे छोड़कर लोग बस शांति से जिंदगी बसर करना चाहते हैं। आपको बता देंगे काबुल पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, और अब लोग सिंगिंग से बाकी की चीजों का ध्यान शिफ्ट करने लगे हैं। वहां सिंगिंग बिजनेस पूरी तरीके से ठप होता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग बाकी के देशों से उनके लिए दुआ करने की अपील कर रहे हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इसके चलते लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं और काबुल के लिए दुआ मांग रहे हैं। इससे पहले पॉप स्टार आरियाना सईद की तस्वीर आपने देखी होगी कि किस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा और कैसे वो एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट में बैठकर अफगानिस्तान छोड़कर निकल गई। और जब वो वहां से निकली तो उन्होंने अपने दर्द को बयां किया कि किस कदर से अफगानिस्तान में हालात बदल गए हैं। उन्होंने रॉयटर्स को बताया था कि 14 अगस्त को एक कॉल आया था जिसमें वार्निंग दी गई थी कि तालिबान काबुल पर कब्जा कर रहा है। जब तालिबान ने पिछली बार 1996 से साल 2001 तक सत्ता संभाली थी तो उन्होंने महिलाओं के काम और स्कूल पर बैन लगा दिया था। और आपको बता दें कि आरियाना और उनके मंगेतर हसीब सईद ने कमर्शियल फ्लाइट में 15 अगस्त की रिजर्वेशन कराई, जिस दिन तालिबान काबुल में घुसा। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से हटने के बाद आरियाना ने कहा कि भीड़ भाड़ वाली कमर्शियल फ्लाइट में उन्होंने कभी उड़ान नहीं भरी थी, लेकिन उस दिन वो भीड़ भाड़ वाली फ्लाइट में बैठकर वहां से निकल गई। आरियाना ने बताया कि एयरपोर्ट पर गोलियों की आवाज से दहशत थी। वो और उनके मंगेतर एयरपोर्ट से किसी तरह निकल गए, क्योंकि उन्हें डर था कि तालिबानी फाइटर उन्हें पहचान लेंगे। इससे वो काबुल में रिश्तेदारों के पास पहुंचे। अगले दिन उन्होंने सुना कि तालिबानी फोर्स उनके पड़ोस के घर में तलाशी ले रही है। तो ये सब कुछ हो रहा था जब तालिबान जो है धीरे धीरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा था, और किसी भी तरह से वहां पर जो लोग हैं, जो कि आर्टिस्ट हैं, वो सिंगिंग हो, डांसर हो, ये तमाम आर्टिस्ट देश छोड़कर जाने को मजबूर हैं। एक और वीडियो आया है हिप हॉप डांसर का, जो कि इस वक्त अफगानिस्तान में ही है। पहचान गुप्त रहे इसके लिए उनका चेहरा छुपा दिया गया है, लेकिन वो भी इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं कि आखिर उनके करियर का क्या होगा और उनको तालिबान जिंदा छोड़ेगा या नहीं। इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं। आर्टिस्ट के लिए खासकर वो जो देश है इस वक्त काफी असुरक्षित हो गया है, और जो भी लोग सिंगिंग या फिर ये कह लें कि फिल्मों में हैं, खासकर महिलाएं, उनके लिए ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत अभी आने वाली है।